समरी ऑफ ट्रांसलेटेड एलिप्स, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जब आपके पास सेंटर जो है वो अब 0,0 नहीं है, यानी वो h, k ट्रांसलेट करता है 0,0 से लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, यानी वो ओरिजिन 0,0 नहीं होगा, h, k उसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहले तो आपको उसकी इक्वेशंस को समझना है कि आप देखें हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ट्रांसलेटेड है। तो पहले इक्वेशन होती है x² अपॉन a²। अब आपके पास इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a²। ये आपके पास इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल। और अगर वर्टिकल का केस है तो फिर y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। बेसिक फॉर्मेट वही प्रीवियस रहता है, x के साथ h और y के साथ k को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास फोकस में भी चेंज आ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल का केस है तो h प्लस माइनस c कॉमा k, और वर्टिकल का केस है तो h कॉमा k प्लस माइनस c। ठीक है, जिस एक्सिस के अलोंग है c उसी एक्सिस पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। सेम केस वर्टाइसिस पर है, h और k तो देखें सिमिलर आएंगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल है तो h प्लस माइनस a कॉमा k है, और अगर वर्टिकल है तो h कॉमा k प्लस माइनस a हो जाएगा। a को आपने शिफ्ट करना है हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस के साथ, वर्टिकल में y एक्सिस यानी k के साथ। कोवर्टाइसिस में सिमिलर वे में आप काम करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो आपका जो कोवर्टाइसिस हैं वो वैसी y एक्सिस यानी माइनर एक्सिस पर बनते हैं, तो h कॉमा k प्लस माइनस b। और अगर वर्टिकल का केस होगा ये तो h प्लस माइनस बी कॉमा के ओपोजिट, यानी मेजर एक्सिस का जो ओपोजिट एक्सिस, यानी जो वर्टाइसेस अगर x में है तो को वर्टाइसेस हमेशा y एक्सिस पर होंगे। इस तरह इसको याद कर लें। इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी, लेस देन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। हाँ, एक्सिस जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जिसको आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है, और एक्सिस भी कहते हैं। तो क्योंकि आपके पास ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो x माइनस एच इक्वल टू 0, जिसको हम x इक्वल टू एच लिखते हैं। और अगर वर्टिकल का केस है तो y माइनस के इक्वल टू 0 या y इक्वल टू के, ये चेंज आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स में क्योंकि काफ़ी सारी फार्मूलों में वो वेरिएशन होती है तो मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं। देखिए, पहले हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम उसको यूज़ करेंगे x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, यानी आप इसका कोई एक फार्मूला याद कर लें, सबके आंसर सिमिलर रहेंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसमें भी तीनों स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। कोई एक स्ट्रक्चर आपने पक्का कर लेना है। बुक के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो बुक में ज़्यादातर ये तो थर्ड वाला है, ये यूज़ किया जा रहा होगा, x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस a² अपॉन सी, और वर्टिकल के लिए y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस a² अपॉन सी। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी। तो मैंने अब आपको ट्रांसलेटेड का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। होपफुली जब आप यहाँ ग्रिप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे।